मेघनाद कौन था और वह देवराज इंद्र को कैसे हरा पाया जबकि रावण नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रामायण में मेघनाद एक ऐसा पात्र था जिसे स्वयं वाल्मीकि जी ने सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया है। वह लंकापति रावण का पुत्र व लंका का प्रमुख राजकुमार था। राम रावण युद्ध में राक्षस सेना की ओर से केवल वही एक योद्धा था जो 2 बार विजयी होकर वापस लौटा था, अन्यथा हर कोई युद्ध भूमि में मारा जाता था। रामायण में रावण का वध करना भी इतना कठिन नहीं था जितना कि उसके पुत्र मेघनाद का था। मेघनाद का शुद्ध नाम मेघनाद है, लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग उसे मेघनाद भी कहते हैं। वहीं उसे स्वयं ब्रह्मा ने इंद्रजीत की उपाधि भी दी थी, अर्थात जिसने इंद्र को जीत लिया हो। आखिर मेघनाद ने इंद्र से युद्ध क्यों किया और वह कैसे इंद्र को हरा पाया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेघनाद कौन था? त्रेता युग में राक्षसों और लंका का राजा रावण हुआ करता था। उसके नाम से तीनों लोगों के प्राणी कांपते थे। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि स्वयं नारायण को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। रावण ने कई विवाह किए थे और उसके कई पुत्र और पुत्रियां भी थीं। इसमें से मेघनाद रावण की सबसे पहली और मुख्य पत्नी मंदोदरी का पुत्र था। इस तरह से मेघनाद लंका का मुख्य राजकुमार था। मेघनाद के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। दरअसल मेघनाद के जन्म के समय लंकापति रावण ने सभी ग्रहों को उसके 11वें घर में रहने का आदेश दिया था ताकि उसका जन्म शुभ नक्षत्र में हो, किंतु आखिरी समय में शनिदेव ने अपनी चाल बदल ली और 11वें से 12वें घर में प्रवेश कर गए, जो अंत में मेघनाद की मृत्यु का कारण बन रहा था। शनिदेव से क्रुद्ध होकर रावण ने उसे बहुत मारा और शनिदेव को बंदी बना लिया था। जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब वह सामान्य बच्चों की तरह नहीं रोया, बल्कि मेघों की बादलों के समान गरजा। इससे खुश होकर रावण ने उसका नाम मेघनाद रख दिया था, जिसका अर्थ था बादलों की गर्जना। मेघनाद का विवाह शेषनाग की कन्या सुलोचना के साथ हुआ था। सुलोचना एक नाग कन्या थी। इस प्रकार मेघनाद लक्ष्मण का दामाद था, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। मेघनाद का यज्ञ और उसकी शक्तियाँ। जब मेघनाद बड़ा हो गया तब उसने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से अपनी कुल देवी निकुंबला के समक्ष 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इससे उसे कई अस्त्र और शस्त्र प्राप्त थे, जिनमें से एक दिव्य रथ भी था जो उसके मन की गति से किसी भी दिशा में उड़ सकता था। साथ ही उसे अक्षय तर्कस व दिव्य धनुष प्राप्त हुए थे, जिसमें बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे। इन यज्ञों से उसे जो मुख्य शस्त्र प्राप्त हुए थे वे भगवान ब्रह्मा का सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का सर्वोच्च अस्त्र नारायण अस्त्र व भगवान शिव का सर्वोच्च अस्त्र पशुपति था। इन तीनों अस्त्रों को प्राप्त करने के पश्चात वह अपने पिता रावण से भी अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। एक मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि वह एक विशाल और भयानक वट वृक्ष के पास भूतों को बलि देकर युद्ध के लिए प्रस्थान करता था, इसलिए वह युद्ध अदृश्य होकर करता था। आखिर मेघनाद का नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा? देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, तो उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने का निश्चय किया और साथ ही साथ रावण को भी सुप्त अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। परंतु मेघनाद ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु मेघनाद को नहीं रोक पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया, बल्कि अपने पिता के बंधन को खोलकर और इंद्र को अपना बंदी बनाकर वापस लंका ले गया। जब रावण जागा तो उसे सारी कथा का ज्ञान हुआ। तब रावण और मेघनाद ने यह निश्चय किया कि इंद्र का अंत कर दिया जाए, परंतु ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाद को आदेश दिया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाद ने यह कहकर कि वह कार्य केवल तभी करेगा जब ब्रह्मदेव उसे अमृतत्व का वरदान दे, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि यह वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, परंतु वह उसे यह वरदान देते हैं कि जब वह आपातकाल में कुलदेवी निकुंबला का तांत्रिक यज्ञ करेगा तो उस यज्ञ से उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा। जब तक वह उस रथ पर रहेगा तब तक कोई भी ना उसे परास्त कर पाएगा और ना ही उसका वध कर पाएगा, परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उसके यज्ञ में विघ्न डाल देगा वही उसकी मृत्यु का कारण भी होगा। और दूसरा यह कि वह भूले से भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी को ना देखे जो 12 वर्ष
या उससे अधिक समय से कठिन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो। यदि उसने ऐसा किया तो वही ब्रह्मचारी उसकी मृत्यु का कारण होगा। इसलिए राम के भाई लक्ष्मण, जिन्होंने अपने भाई और भाभी सीता की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक सोए बिना उनकी रक्षा की, इसी वजह से उन्हें गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाने लगा। 14 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए मेघनाद की मृत्यु का कारण बने। और साथ ही साथ ब्रह्मदेव ने यह वरदान भी दिया था कि आज से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।